प्रेज द लॉर्ड चर्च, यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों को इस सुंदर और पवित्र समय में मैं सलाम करता हूं। परमेश्वर का पवित्र प्रेम आप पर और मुझ पर लगातार बना रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और फिर एक बार आज के इस नए सेशन में परमेश्वर मुझे और आपको लेकर आया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दे। प्रियो, वचन कहता है जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। आज हम इस पृथ्वी पर इसलिए जीवित पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना है। और कल जब हमने वचन के विषय में पढ़ा और अध्ययन किया और मनन किया, बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे आज के इस दिन में फोन करके कहा कि परमेश्वर ने कल के अध्ययन के द्वारा बहुत तेरे आशीषों से लोगों के जीवन को भर दिया। और मेरा विश्वास है आप भी उसमें का एक भाग है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है प्रियो। और आज फिर एक बार परमेश्वर ने कुछ नई बातों को हमारे बीच में लेकर आया है और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर इन वचनों का अध्ययन करें, मनन करें, ताकि ये वचन जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे और इसके द्वारा कई आत्माएं प्रभु के राज्य में जोड़ी जाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी आंखें इस समय हमारी ओर लगी हुई है, और जब वो हमसे बात करता है तो मेरा विश्वास है आपको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन में बढ़ने से पहले कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है और मेरा विश्वास है आप भी पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। पवित्र शास्त्र जीवन की पुस्तक है। अगर आप जीवन को पाना चाहते हैं, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए पवित्र शास्त्र में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। सो आइए अपने अपने पवित्र शास्त्र इस समय हम निकालेंगे। और आज जो हमने वचन चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 3रा अध्याय, उसके 3, 4, 5 और 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 3, उसके 3 से 6 वचन। साम्स चैप्टर 3 वर्सेस 3, 4, 5, 6, इन 4 वचनों को पढ़कर हम प्रभु से कुछ पाने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। सो वचन कहता है, But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and he answered me from his holy hill. I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Amen. ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोग हिंदी बाइबल का अध्ययन करते हैं वे सब इस समय मेरे साथ हिंदी में वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 3रा अध्याय, उसके 3रे वचन को शुरुआत करेंगे। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, इस वचन के द्वारा आज जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं जैसे यरूशलेम के चारों ओर मैंने पहाड़ों को रखा है, वैसे ही मैं यहाँ पर तेरे चारों ओर तेरी ढाल बनकर, तेरी सुरक्षा का घेरा बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। और विश्वास करे और विचार करे, जिसका रक्षा करने वाला स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर हो, भला उसका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, वह अब तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। आपके मुख को वो काला नहीं होने देगा, आपको वो लज्जित नहीं होने देगा, बल्कि आपके महिमा और आपके मस्तक को वो ऊंचा करने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। 4था वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए। यहोवा को पुकारना है। कल भी हमने इससे ही रिलेटेड वचन मैंने भजन से आपको बताया था। यहोवा को पुकारना है। पता नहीं आज फिर एक बार प्रभु वो ही क्यों बता रहा है दूसरे वचन के द्वारा कि मैं यहोवा को पुकारता हूं और वह मेरी सुनता है। हालेलुया। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। मन में यहोवा को पुकारा नहीं जाता है। हालेलुया। मुखों को खोलकर अंगीकार करना सीखे और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर दे देता है। आमीन। जब जब आप यहोवा को पुकारते हैं, सच्चे मन सच्चे हृदय से पुकारते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि वह अपने पवित्र पर्वत पर से अर्थात उन स्वर्गीय स्थानों से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमीन। 5वां वचन कहता है, मैं लेटकर सो गया,
फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन प्रियो, जब हम सोते हैं तो हम अपने अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, हमें पता नहीं होता है हमारे चारों ओर क्या होता है। लेकिन जब हम जाग जाते हैं, जाग उठते हैं, तब हम अपने विवेक बुद्धि में आते हैं या अपने कॉन्शियस में आते हैं। हमारा कॉन्शियस, हमारा मन काम करने लगता है। और वचन कहता है जब हम सोते हैं, हमारे सोने का और हमारे जागने का ये जो बीच का समय है, जहाँ पर शैतान और उसकी सारी सेना हमारे विरोध में कार्रवाई करते हैं या योजनाओं को बनाते हैं, परमेश्वर कहता है उनकी योजनाओं को मैं सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे खड़े हैं। आमीन। प्रभु का एक गीत है। देखिए, जब आपकी आंखें यहोवा पर होती है, जब आपका विश्वास भरोसा भी यहोवा पर होता है, तब आपकी हानि नहीं होती है। आमीन। वचन कहता है मेरी बाई और 1,000 गिरेंगे, 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे। मेरी बाई और 1,000 गिरेंगे, 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे। बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगती है तो वचन कहता है आपके चारों ओर के शत्रुओं से वह आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। मेरा विश्वास है प्रभु ने इन वचनों के द्वारा जरूर आपके हृदय को छुआ होगा। ये छोटे छोटे वचन हैं जो हमारे लिए जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आते हैं। हालेलुया। सो वचनों को गंभीरता से लेना सीखें, वचनों के प्रति गंभीर बने रहे, क्योंकि जब आप वचनों के प्रति गंभीर होते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप परमेश्वर के प्रति गंभीर बने हुए हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकार को न भूलना। प्रभु जी, इस सुंदर और पवित्र दिन में हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, जीवन की हर रोटी को जो हमें इस पृथ्वी पर जरूरी है राजा, उसके लिए हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। पिता प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है। राजा, उनमें से हर एक को आशीष दे, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूर्ण कर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। प्रभु जी, तू उन्हें नाम बनाम आशीष दे। पिता प्रभु जी, जब हम तुझसे वाणी को सुनते हैं, उसे सुनने के लिए हमारी आत्मा के कानों को तैयार कर, ताकि तेरा प्रत्येक वचन हमारे मांस और गूदे को छेदने वाला होने पाए। राजा प्रभु, हम केवल कान के सुनने वाले नहीं, परंतु वचनों को समझकर उन पर चलने वाले हो सके। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, अपने चारों यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं, अंधकार की ताकतों को, सारी उनकी युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से डांटते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि हम उसके सीधे उसकी वाणी में बढ़े और उससे आशीषों को प्राप्त कर सके। आमीन। कल मैंने आपको बताया था, प्रेयर डज नॉट मीन गेटिंग समथिंग फ्रॉम हेवन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रार्थना मतलब हमने यहाँ से जो मांगा वो उसने वहां से दे दिया। आमीन। और आज जब इस वचन को मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों को, इसी विषय को लेकर कल बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन कॉल्स किए, आज भी किए, अभी थोड़ी देर पहले भी एक ब्रदर का मुझे हरियाणा से फोन आया था और वो बता रहे थे कि हम आपके वचन सुन रहे थे ब्रदर, और प्रभु ने बड़ी आशीष दी, क्योंकि हमारे बंद मन के दरवाजों को परमेश्वर ने वाणी के द्वारा खोल दिया। हालेलुया। ये उन्हीं के लिए संभव है जो वचनों को गंभीरता से लेते हैं। हालेलुया। कई लोग वचनों को पढ़ना भी अनिवार्य नहीं समझते हैं, जरूरी नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वचनों को सुनते भी नहीं है, परंतु जितनों ने यहोवा का आदर किया, वचन कहता है यहोवा ने उन सबों का आदर किया। हालेलुया। सो
The prayer means not getting something from heaven on this earth, but prayer means inviting God into your problems. हालेलुया। परमेश्वर को अपने परिस्थितियों में, अपने परेशानियों में, अपने जीवन की हर अच्छे बुरी बातों में रोज इनवाइट करना, उसे प्रार्थना कहते हैं। इसीलिए वचन कहता है जो कुछ भी तू करे यहोवा को स्मरण करके करना, क्योंकि तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैंने कल आपको कहा था दो मछली और 5 रोटी के द्वारा को बढ़ाने के लिए अगर यीशु मसीह को स्वयं अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करके उसको उस मैटर में इंटरवेन करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी कि पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तू मध्यस्थी कर और इन सभी भूखे लोगों को तू खाना खिला। जब यीशु मसीह को प्रार्थना करनी पड़ी तो क्या चमत्कार हुआ हम सब जानते हैं। 12 टोकरियां बच गई थी। हालेलुया। तो आप सोचिए कि अभी ऐसा बाइबल में कहीं लिखा नहीं, वो खाली टोकरियां लेकर घूम रहे थे, है ना। इसका मतलब है उन्होंने इतना खाना बच गया होगा कि आस पड़ोस से, आस पास से कहीं से उनको टोकरियां मंगानी पड़ी होगी। हालेलुया। सो प्रियो, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपके विनती और विचारों से बड़ी आशीष आपको देता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट the topic of the sermon is contacting heaven through prayers हमने रखा है। आमीन। और इसीलिए हमने इस संदेश का जो शीर्षक है वो प्रार्थना के द्वारा मैंने आप लोगों ने हिंदी में लिखा होगा मुझे, प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना। हालेलुया। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर यीशु मसीह जो स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर है, अगर उसे स्वर्गीय पिता को अपने हर एक बातों में इनवाइट करना पड़ता है, then how much do you and I need to pray? हालेलुया। तो फिर मुझे और आपको भला कितनी अधिक प्रार्थना करनी पड़ेगी। आमीन। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था हमारा अध्ययन का विषय याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके 13 से 18 वचन है। हालेलुया। प्रियो, हम इन वचनों को लगातार मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। वचन कहता है कि जितनों ने परमेश्वर के वचन को सुना है उन्होंने हमेशा आशीष पाई है। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टुडे टू द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 13 हम अध्ययन करेंगे। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, अंग्रेजी में जो लोग अध्ययन करते हैं, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। इज एनीवन अमंग यू सफरिंग? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Hallelujah. This is the word of God. ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और हिंदी में भी हम इसको पढ़ेंगे। हिंदी में वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। Now I want to read this word once again. तो इसको बड़ी गंभीरता से मेरे साथ पढ़िए। यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। अब आप इन शब्दों को अंडरलाइन कर ले। दुखी हो, प्रार्थना करे। देन यदि आनंदित है को अंडरलाइन करे, तो स्तुति के भजन गाए। इसका मतलब स्तुति करे, स्तुति के भजन गाए। आनंदित है, स्तुति के भजन गाना है। दुखी है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। सो नाउ हियर जब मैं इसको खोज रहा था और इन बातों को मैं देख रहा था कि दुखी यानी किस प्रकार का दुखीपन, तो मैं जब इसको मनन और अध्ययन कर रहा था तो मैंने कुछ बातों को परमेश्वर से इसमें पाया है। नाउ हियर सफरिंग मेंट टू बी गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम। सफरिंग का अर्थ क्या होता है? एक बहुत कठिन समय से गुजरना, है ना। जैसे अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो, अंग्रेजी में लिखा है इज एनीवन अमंग यू सफरिंग, अर्थात तुम में से कोई दुखी है। तो अगर तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब दुखी होने का मतलब क्या होता है? दैट someone is going through a difficult period of time. वो अपने जीवन के एक ऐसे समय से गुजर रहा है जो उसके लिए बहुत कठिन है, बहुत समस्याओं से भरा हुआ है, बहुत कांटों से भरा हुआ समय है, बहुत चिंताओं से घिरा हुआ समय है। उस समय को हम कहते हैं दुखी समय, या आई एम सफरिंग, है ना। हम ऐसा बोलते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस बैड पैच ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन की इस भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, है ना। सो दुख का अर्थ है किसी बात से अगर आपको चोट पहुंची है या दर्द हुआ है, इट मे बी अ फिजिकल
फिजिकल दर्द हो सकता है, हर्ट हो सकता है, या फाइनेंशियल हो सकता है, स्पिरिचुअल हर्ट भी हो सकता है। दुख तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। एवं कई लोग जेलसी के वजह से दुखी हो जाते हैं, प्रभु उनकी उन्नति कर रहा है, हमारी नहीं, अपने आप में दुखी रह जाते हैं जीवन भर। जो जो दशा में प्रभु ने हमको रखा है, उस दशा में बहुत सारे लोग हैं जिस दशा में यहोवा ने रखा है उस दशा में संतुष्ट नहीं रहते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं, पर उनके बाद होने के बावजूद भी वो दूसरों की उन्नति को देखकर दुखी हो जाते हैं। सो दुख कई प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल हर्ट, मेंटल हर्ट, फाइनेंशियल हर्ट, स्पिरिचुअल हर्ट, इमोशनल हर्ट, किसी भी प्रकार के दुख में आप हो सकते हैं। यहाँ पर याकूब कहता है कि अगर आप दुखी है तो आप प्रार्थना करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय क्या बता रहा है। अगर आप में से कोई दुखी है तो आप प्रार्थना करें, ऐसा परमेश्वर यहाँ कहता है। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ उसी वचन में यहाँ स्तुति के विषय में भी लिखा है, प्रार्थना के विषय में भी लिखा है, स्तुति के विषय में भी लिखा है। स्तुति के विषय में क्या है? नाउ हियर प्रेज इज an expression of value to the Lord. Hallelujah. प्रेज का मतलब क्या होता है? An expression of value to the Lord. परमेश्वर का गुणानुवाद करना, अपने शरीर के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा परमेश्वर का गुणानुवाद करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको स्तुति करना कहते हैं, है ना। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, प्रेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू टू द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। इट इज ऑनरिंग द लॉर्ड फिजिकली एंड वर्बली। प्रेज मीन्स ऑनरिंग द लॉर्ड फिजिकली एंड वर्बली। हालेलुया। स्तुति आप मन में नहीं कर सकते, मैंने कल भी आपको बताया था। हालेलुया। आपको फिजिकली अपने हाव भाव के द्वारा, अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा और अपने मुखों के द्वारा परमेश्वर का गुणानुवाद करने की जरूरत है। हालेलुया। सी बाइबल डजंट स्पीक अबाउट द साइलेंट प्रेज। आमीन। ये बाइबल में मैंने तो नहीं पढ़ा, इतने बहुत बार मैंने पवित्र शास्त्र पूर्ण पढ़ा है, पर मैंने पवित्र शास्त्र में मुझे याद नहीं आता या स्मरण नहीं आता कि कहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि स्तुति मन में या शांत रहकर करनी चाहिए। नो, योर फिजिकल एंड योर वर्बल शुड बी इन्वॉल्व while praising God. हालेलुया। आपको फिजिकली और आपको वर्बली, है ना, अपने मुख के द्वारा और अपने शरीर के द्वारा प्रभु की स्तुति करनी होती है। प्रेज इज ऑलवेज विजुअल एंड वोकल। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। मन में प्रार्थना नहीं करना। मन में कैसा आनंद मनाएंगे आप लोग? आनंद हम मनाते हैं ना, स्तुति करते हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति का आनंद मनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। प्रियो, स्तुति में आनंद होता है और यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर जब आपके सम्मुख होता है, विश्वास से जब आप स्तुति करते हैं, तो आपको यू नीड टू बी विजुअल एंड वोकल। हालेलुया। आपकी स्तुति दिखनी चाहिए, आपका नाचना, कूदना, तालियों को बजाना, सीटियों को बजाना आपका दिखना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, यहां पर वचन कहता है कि अगर आप दुखी है तो प्रार्थना करें, और आप आनंदित हैं तो स्तुति करें। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हियर द वर्ड सेज दैट इफ यू आर इन पेन, then you pray. Hallelujah. If you have any pain in your life, then you have to pray. And if you are not in pain, that means that if you are not in pain, that means you are glad, है ना। वो समझने की बात है। अगर आप दुखी नहीं है तो आप आनंदित हैं। Hallelujah. Then word says praise God. Hallelujah. If you are in pain, then pray to God. But if you are not in pain, then praise God. हालेलुया। ये आप आपकी डायरीज में लिख लीजिए। अगर कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, अगर कोई आनंदित हो तो वह स्तुति करे। हालेलुया। इसका अर्थ है, या तो आप जीवन में तकलीफों और मुसीबतों का सामना करके दुखी हो, तो ऐसे समय में प्रभु से टॉक टू गॉड, अर्थात प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आप किसी भी समय में दुखी हो, निराश हो, उदास हो, हताश हो, तब आप प्रभु के सामने प्रार्थना करें।
या फिर अगर आप दुखी नहीं हैं तो फिर आप परमेश्वर की स्तुति करें। आमीन। और जीवन में या तो हम दुखी है या तो हम दुखी नहीं है, दो ही बातें हो सकती है। हालेलुया। इफ यू आर इन पेन, talk to God. If you are not in pain, praise God. Amen. In other way, James is saying that one must be in communication with God either way. Hallelujah. इसका अर्थ है कि याकूब हमें यहां सिखाता है कि या तो आप आपके जीवन में दुखों में हो या तो आप दुख में नहीं हो, तीसरा तो कुछ है नहीं, है ना। अगर आप दुख में नहीं हो तो इसका मतलब है आप आनंदित हो, अगर आप आनंद में नहीं हो इसका मतलब है आप दुखी हो। तो इसका अर्थ है ये दो ही पहलू है जीवन के, हेड एंड टेल। इसका अर्थ है यहोवा का यह वचन याकूब के द्वारा मुझे और आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि लगातार प्रभु के संपर्क में बने रहो। जिनके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा कलीसिया को क्या बताता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार उसके संपर्क में बने रहे। आइदर प्रे टू गॉड और कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो आप सुखी है या तो आप दुखी है। आमीन। तो दुखी है तो आप प्रार्थना में प्रभु के साथ संपर्क करेंगे, अगर आप आनंदित है तो आप स्तुति के द्वारा परमेश्वर से संपर्क करेंगे। इसका मतलब है 365 24 आवर्स you need to be in contact with the heaven. Hallelujah. Amen. जब प्रभु ने मुझे बात बताई मैं नाचने लगा, कूदने लगा। Yes Lord, thank you Lord for this revelation. अगर आप दुखी नहीं है तो आप सुखी है, आप सुखी नहीं है तो आप दुखी है। दोनों तरीकों में परमेश्वर ने आपको ऑप्शन देके रखा है। बेटा दुख से निकल रहा है, चिंताओं से घिरा हुआ है, परिस्थिति परेशानियां तुझे घेरे हुई है तो मुझसे प्रार्थना कर, अर्थात मुझसे बातें कर। और अगर तू इन सब से बाहर है, तो आनंदित है, तो मेरी स्तुति कर और मेरा गुणानुवाद और प्रशंसा के द्वारा मुझसे संपर्क कर। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि आप हर समय उसके साथ किसी ना किसी तरीके से संगति में बने रहे। हालेलुया। यू मस्ट बी इन टच विद गॉड एवरी नाउ एंड देन। आमीन। प्रियो, जब मैं इसको सुन रहा था और इस पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने बहुत सारे पवित्र शास्त्र के उदाहरण मुझे दिखाए। देखिए, जब अय्यूब के पास सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था पृथ्वी की आशीष जो उसके पास नहीं थे, ऐसा इतिहास बताता है। लेकिन तब वो पिता को अन्न बलि करता था, है ना, फिर बहुत सारा दान दशमांश करता था और मेल बलि चढ़ाता था, बछड़े और बकरों की बलि चढ़ाता था। यानी वो अच्छे दिनों में भी परमेश्वर के संपर्क में था। आमीन। और जब उसका सब कुछ शैतान ने छीन लिया, उस विकट परिस्थिति में भी वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के संपर्क में था। हालेलुया। उसके मित्र आए, उसे बहुत कुछ कहा, ऊपर नीचे किया, उसकी पत्नी ने भी उसको कोसा, उसको कहा कि तू मर जा, और बहुत सारा बुरा समय अय्यूब ने अपने जीवन में देखा। पर वचन अंत तक हमको यही सिखाता है कि वो हर परिस्थिति में यहोवा की संगति में बना रहा। हालेलुया। उसको धन्यवाद देता रहा, उसका गुणानुवाद, उसकी स्तुति और प्रशंसा करता रहा। आमीन। और उसका प्रतिफल हम जानते हैं, जो कुछ भी शैतान ने चुरा लिया था उसका दुगना परमेश्वर ने उसे वापस लौटा दिया। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, प्रभु वचन के द्वारा धर्मी से सीधे बात करता है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास वचन सुनने को समय ही नहीं है। कुछ तो भी पढ़ना है बोलकर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो प्रभु हमें हम पर श्राप डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पवित्र शास्त्र नहीं भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर श्राप नहीं देगा, लेकिन आप डेविल के लिए, शैतान के लिए द्वार को खोलेंगे और शैतान आपको बरगला देगा। हालेलुया। यीशु मसीह कल भी आशीष देता था, आज भी आशीष दे रहा है, और आने वाले समय में भी वो आशीषों का परमेश्वर ही बना रहेगा। हालेलुया। सो झूठी शिक्षाओं से, झूठी बातों से मुझे और आपको बाहर निकलना पड़ेगा प्रभु के लोगों। हालेलुया। कई लोग हैं जो अंतिम दिनों में लुभाने वाली सेवकाई कर रहे हैं, आपको वो वचन बताते हैं जिससे आप प्रभावित हो जाए और फिर आप उनकी किसी ना किसी प्रकार से सहायता और मदद करें। लेकिन प्रभु ने जब मुझे इस YouTube के चैनल को शुरू करने का दर्शन दिया तो परमेश्वर ने मुझे चेतावनी दी कि जो मैं तुझे बताऊंगा तू उसका ही प्रचार
करना। हालेलुया। नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में मैनिपुलेशन नहीं चलता है। हालेलुया। सो मैंने आज आपको बताया याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 13 वचन। द की नोट इज द वन हु इज ऑफेंडेड, और द वन जो दुखी है वो प्रार्थना करे, और जो दुखी नहीं है वो स्तुति करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक ताया हुआ है। आमीन। इसको गंभीरता से ले और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ एक एक वचन हम धीरे धीरे बारीकाई से सीखे, ताकि परमेश्वर की आशीष आपको घेरती चली जाए। हालेलुया। सो प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरे उपकारों के लिए हम तुझे स्मरण करते हैं प्रभु, और तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने इन वचनों को सुना है, तो उनमें से हर एक को आशीष दे प्रभु। परमेश्वर पिता, इस समय हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को ढापते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज फिर एक बार वचनों के द्वारा, मेरा विश्वास है, मेरी खातरी है कि जरूर प्रभु ने आज वचन के द्वारा आपको आशीष दी होगी। हालेलुया। अपने आशीषों को, अपनी गवाहियों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा दूसरे टूटे हुए हृदयों को जोड़ने का काम करे। क्या पता आज आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया हो, उसे 1 साल कोई नहीं पढ़ेगा, 2 साल कोई नहीं पढ़ेगा, शायद कभी 3, 5, 10 वर्षों बाद भी जब वो स्क्रोलिंग करते समय यूट्यूब में या कोई भी सोशल मीडिया में उनको यह वचन मिल जाए, और वो जस्ट देखने के लिए कि देखता हूं पहले मैं कमेंट्स क्या लिखे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो कमेंट्स को देखते हैं, पहले कमेंट्स के अनुसार वो प्रीचर का अंदाजा लगाते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊं कमेंट्स का खेल क्या होता है, शैतान कैसा काम करता है। जिसने वचन समझ लिया वो अच्छा कमेंट करेगा, जिसको वचन समझ में नहीं आया वो कमेंट तो करेगा पर नॉर्मल कमेंट करेगा। अगर नॉर्मल कमेंट रहे ना तो लोगों को लगता है ये प्रीचर अच्छा नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रीचर या कोई भी परमेश्वर का सेवक अच्छा और बुरा नहीं होता, वो चुना हुआ होता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।